नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। ऐसे बचपन से लेकर अभी तक आप लोग रामायण की कई कहानियाँ सुने होंगे। रामायण की कई छोटी-छोटी कहानियाँ, कथाएँ, छोटे-छोटे हिस्से आप लोगों को आपके बुजुर्गों द्वारा बताया गया होगा या फिर टीवी, सीरियल इन सारी चीज़ों में आपने देखा होगा। लेकिन क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि क्यों ना उन जगहों को देखा जाए, क्यों ना उन कहानियों को महसूस किया जाए, क्यों ना उन जगहों को देखकर उन कहानियों को जोड़ा जाए। क्या ये सारी चीज़ें सच में हुई थी? अगर हुई थी तो कहाँ? तो आज मैं ऐसी ही एक सवाल से घूमते हुए, खोजते हुए इन सवालों का जवाब मैं पहुंच गई हूँ कर्नाटक के कोलार जिले में। कोलार अपनी कई सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे केजीएफ में आपने देखा होगा गोल्ड फील्ड्स, वैसे ही कोटिलिंगेश्वरा टेम्पल है यहाँ, जो कि अपनी कई विशेषताओं की वजह से फेमस है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मंदिर का, आप वहाँ से जाके उसका डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। हाँ, तो हम रामायण की बात कर रहे थे। वैसे ही एक रामायण की कहानी आज मैं खोज के निकाली हूँ एक जगह पर। तो चलिए आज हम रामायण को जीवंत करते हैं और उन पलों को, उन कहानियों को जोड़ते हैं और उसको जीते हैं। अवनी कोलार से लगभग 30 किलोमीटर दूर NH4 पर एक छोटा सा गांव है। मुख्य राजमार्ग से छोटी सी सड़क है जो अवनी की ओर जाती है और आगे अवनी बेटा की ओर जाती है। ये है रामलिंगेश्वर मंदिर का एंट्रेंस गेट, लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है। अवनी मंदिर एक पहाड़ी के तल पर है जिसे अवनी बेटा या लवकुश बेटा भी कहा जाता है। अवनी बेटा का डिटेल वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, क्योंकि यहाँ रामायण के समय से भगवान राम माता सीता से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एंट्री फीस नहीं लगती है, आप कभी भी जा सकते हैं और आपको हमेशा एक पंडित मंदिर के अंदर मिलेंगे जो आपको सारी डिटेल्स बताएंगे, सारी कहानियाँ, सारी जितनी भी चीज़ें हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप चाहें तो उनसे भी बातचीत करके पूछ सकते हैं। ये है मंदिर का मेन मंदिर। कई मंदिर है इस मंदिर के अंदर, लेकिन ये सबसे पुराना और मेन मंदिर है जहाँ हमेशा पूजा होती है। इस मंदिर के अंदर वीडियो या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इस मंदिर के अंदर की दीवारों पे जो कलाकारी है, दीवारों पे जो ये स्ट्रक्चर्स बने हुए, इसलिए मैंने वीडियो लिया है। पूरे मंदिर में बाहरी दीवारों पर गणेश, कृष्ण, यक्ष, नृत्य करती महिलाओं, बंदर, शेर आदि की नक्काशी अलंकृत है। परिसर में 4 प्रमुख मंदिर है। भगवान राम के लिए एक मंदिर और अनेक भाई श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन सब के लिए एक एक मंदिर है। हर मंदिर में भगवान शिव यानी शिवलिंग की स्थापना की हुई है और ऐसी कई छोटी छोटी मूर्ति, कई छोटे छोटे रंग बिरंगे काले पत्थर की मूर्तियों से मंदिर की शोभा बढ़ती है। सारी दीवारों पर आप देख रहे होंगे कई सारी कलाकृतियां बनाई हुई है। ये है सुग्रीव का मंदिर। इसके अंदर भी आपको एक शिवलिंग की स्थापना की गई है। इस तरह से यहाँ जितनी भी छोटी छोटी मंदिरें हैं, जितनी भी, वो सारी मंदिरों में, प्रांगण के सारी मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना की गई है और सारी दीवारों पर आपको ऐसी कई कलाकृतियां मिलेंगी। अवनी को दक्षिण भारत का गया भी कहा जाता है। आपको सामने पहाड़ दिख रहा है, यही है अवनी बेटा और लवकुश बेटा। इसका एक डिटेल वीडियो बनाकर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी और दिखाऊंगी इस जगह को। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में की गई थी, इसलिए
यह इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह एक संरक्षित स्मारक है जो और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार मंदिर की शुरुआत नोलंब राजवंश द्वारा की गई थी। उसके बाद चोल राजवंश द्वारा मंदिर रिस्टोर किया गया था और यह द्रविड़ शैली की वास्तुकला से निर्मित है। नोलंब राजवंश दक्षिण भारत के पुराने राजवंशों में से एक है जो लिंगायत परंपरा का पालन करता था। पूरे मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। ये है गणेश जी की मंदिर। अब कोई भी शुभ कार्य हो या मंदिर हो, उसमें गणपति जी की बात न हो या दर्शन न हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए कहते हैं गणपति बप्पा मोरया। इस मंदिर की दीवारें और खंभे कई उभरी हुई मूर्तियां और डिजाइनों से अलंकृत है। स्थानीय लोगों के अनुसार अश्वमेध यज्ञ में अपने पुत्रों से युद्ध करने के बाद उसके पश्चाताप करने हेतु श्री राम को शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ी और इस तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ। ये है लक्ष्मण लिंगेश्वरा मंदिर। इस मंदिर के सारे पिलर्स पे आपको कई तरह की अलंकृत डिजाइनें दिखेंगी और काफी अंधेरा है इस मंदिर के अंदर, इसलिए वीडियो काफी क्लियर नहीं है। आप ऊपर के रूफ पर देख सकते हैं कितनी सारी डिजाइनें बनी हुई हैं। पूरा मंदिर अलग अलग तरीके की, पूरे मंदिर के सारे पिलर्स और दीवारों पर अलग अलग खंभों पर अलग अलग तरह की मूर्तियां और डिजाइन बनी हुई है और इस मंदिर में सबसे बड़ा शिवलिंग की स्थापना की गई। हर हर महादेव। आपको दीवारों पर लिखित इस शिलालेख से तो इस बात का अनुमान हो ही गया होगा कि यह मंदिर कितना पुराना है। यह लिपि तालगढ़ के पश्चिमी गंगा राजवंश द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर को कई राजवंशों द्वारा रिस्टोर किया गया। अब यह मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अंदर एक संरक्षित स्मारक की तरह है। मंदिर में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है और टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक। तो कैसा लगा आपको ये मंदिर? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो में नई जगह के साथ। अभी के लिए नमस्कार, बाय।